आइए हम अपना अपना हुनर आजमाते हैं। आप गेंद को आजमाइए, हम बल्ले को आजमाते हैं। हम इस वक्त शब्दों की आजमाइश में लगे हुए हैं। कृपया दोनों बैट्समैन मैदान में जल्दी उतरिए, समय काफी कम है, ढेर सारे मैचेस अभी खेले जाने बाकी हैं। तो राघु मटवाड़ी आपको शानदार तरीके से आंखों देखाल सुना रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त जो कि एक नया मैच, एक नया संघर्ष देखने को मिलेगा। वेंकटरमण पित्रोडी और अविघ्ना सृष्टि बैंगलोर, इन दोनों के बीच में संघर्ष शुरू होने वाला है। टॉस जीतने के पश्चात वेंकटरमण टीम के कप्तान ने पहले क्षेत्ररक्षण का यानी गेंदबाजी का फैसला किया। समय बताएगा आने वाला कि आगे होने क्या जा रहा है, कौन जीतेगा और कौन हारेगा। रात के 11:15 शानदार मौसम दिखाई पड़ रहा है। ठंड का महीना, जाड़े का महीना, आकाश अंधेरों में डूबा हुआ। गांधी मैदान, धरती पर कोई चांद उगाया हो उस तरह से दिखाई पड़ रहा है। फ्लड लाइट की दूधी और रोशनी में नहाता हुआ ये मैदान। केपी सतीश और उनके साथियों को बार बार ऐसा लगता है कि हैट्स ऑफ कहें, शानदार क्रिकेट श्रृंखला उन्होंने बनाई है। और मैदान का वर्णन मैं कर चुका हूं, अलग अलग विज्ञापनों से दूर दूर इस मैदान को संवारा गया है। 2 बड़े बड़े पवेलियंस बनाए गए हैं, एक बड़ा मंच जो हमारे मुख्य अतिथियों के लिए, उसके अलावा बाउंड्री लाइन के बाहर बैरिकेड्स जो लोहे के बने होते हुए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें विज्ञापन लगे हुए हैं। शानदार पिच बनाया गया, क्रीज की रेखाएं साफ है, 30 गज का दायरा साफ साफ। उसके अलावा बाउंड्री लाइन पर भी कुछ विज्ञापन लगे हुए हैं। आइए इस मैच की तरफ बढ़ते हैं। शानदार मौसम है क्रिकेट के अनुकूल और अविघ्ना सृष्टि बैंगलोर की तरफ से 2 प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान पर उतर चुके हैं। स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन इस वक्त सुनील स्ट्राइक एंड पर हैं, सचिन कोटेश्वर नॉन स्ट्राइक एंड पर। एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ बैंगलोर अविघ्ना सृष्टि की तरफ से वो मैदान पर उतरे हैं कि एक सम्मानजनक लक्ष्य वो अपने टीम को दे पाए। कितना सही साबित होगा उनका निर्णय, या ये दोनों बल्लेबाज कितनी बड़ी भागीदारी बना पाएंगे और अपना योगदान अपने टीम को कितना दे पाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। जबकि गेंद को लेकर दूर वाले छोर से गेंदबाज आ रहे हैं। शरण गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। सुनील स्ट्राइक एंड पर है, बाएं हाथ के बैट्समैन सुनील। शरण लंबी दौड़ के साथ। आइए फील्डिंग आपको बता दें, जो क्षेत्ररक्षण का फैलाव है बैट्समैन सुनील के लिए ऑफ साइड पर लगभग 4 खिलाड़ी दायरे को घेर कर इस मैच की पहली गेंद दूर वाले छोर से ओवर विकेट। पहली गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, बीट कर गई बैट्समैन को, क्या बात है। विकेट कीपर को थोड़ी सी कलाबाजी खानी पड़ी, लेकिन उनके पहुंच से दूर और शॉर्ट फाइन लेग में फील्डर ने गेंद को समेट लिया, गैदर कर लिया। जब तक वो गेंद को समेट पाती, दोनों बैट्समैन तेज कदमों के साथ 1 रन को पूरा कर चुके हैं। इस 1 रन के साथ ही रनों का बनना शुरू हो चुका है और अविघ्ना सृष्टि बैंगलोर 1 रन बगैर किसी नुकसान के। सुनील हालांकि 1 रन बनाकर अपना खाता खोल चुके हैं। अब सचिन जो कि स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं और गेंदबाजी के लिए तो शरण आक्रमण पर तैयार। क्या कुछ कर पाते हैं इस वक्त उनके सामने दाहिने हाथ का बैट्समैन जो कि तैनात है। ओवर विकेट, ये गेंद थोड़ा सा स्टेप आउट किया, विकेटों को छोड़कर बाहर भी निकले, सब कुछ प्रयास किया, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ। शरण थोड़ी सी चतुराई के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑफ स्टंप की लाइन का ऑफ स्टंप की सीट से थोड़ा सा बाहर उन्होंने गेंद को कर दिया और गेंद थोड़ा सा हवा में डिविएशन के साथ विकेट कीपर के हाथ में समा गई और सचिन बस बल्ले को चलाते रह गए। थोड़ा सा घूमकर ऑन साइड पर वो खड़े हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि वो अपने कदमों पर बहुत अच्छा खेलते हैं, ऑन साइड पर मजबूती के साथ। और ये परिवर्तन के तौर पर गेंद लेग स्टंप के थोड़ा सा बाहर निकली, खेलने का प्रयास मात्र कर पाए, संपर्क नहीं हो पाया। रन अभी भी वहीं पर स्थिर है। हालांकि अंपायर ने कोई संकेत नहीं किया, आमतौर पर गेंद लेग स्टंप के बाहर जाते ही ऐसा हो जाता है, लेकिन ये कहना गलत होगा क्योंकि अंपायर बहुत ही अनुभवी हैं और शानदार अंपायरिंग कर रहे हैं। दिनेश आचार्य, राघु ब्रह्मावर जो कि ऑन फील्ड है। इस बार ऑन साइड पर गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ स्ट्रोक खेल दिया, क्या बात है। गेंद जिस तरह से आई उसका जवाब उसी तरह से फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद गई 4 रनों के लिए। सचिन के बल्ले से एक शानदार चौका
डीजे का धुन थोड़ा विलंब हुआ, मुझे लगता है कि उनको तैयार रहना चाहिए कि आगे जितने सारे शानदार स्ट्रोक्स लगेंगे, विकेट गिरेगा, तब बिल्कुल तैयार रहें शानदार धुन के साथ। तो पिछला स्ट्रोक सचिन का बिल्कुल काबिले तारीफ। गेंद एक तरह से अगर कहा जाए क्रिकेट की भाषा में लूज बॉल थी, उसका फायदा उठा लिया। लेग स्टंप के ज्यादा बाहर फुल टॉस गेंद, बस उसको दिशा मात्र देना था, घूमकर पलटकर समेट कर गेंद को उन्होंने घुमाकर ऑन साइड की दिशा में, फाइन लेग की दिशा में खेल दिया 4 रनों के लिए। उस चोट से ये गेंद ड्राइव किया, बहुत बेहतरीन स्ट्रोक है, शानदार कवर ड्राइव है। फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो गेंद को उठाकर थ्रो कर पाए, तीसरा रन दौड़कर पूरा करने का प्रयास दोनों बैट्समैनों का। क्या बात है, शानदार रनिंग है। सचिन और उनके साथीदार सुनील मिलकर मुझे लगता है कि शुरुआत में ही एक योजना बनाकर आए हैं कि वो किस तरह से रनों को बटोरेंगे, और रनों की भूख अगर बैट्समैन में दिखाई पड़े तो निश्चित तौर पर कहना होगा कि अच्छे खासे रन्स बन सकते हैं, चाहे वो सिंगल हो, डबल हो, चौका हो, छक्का हो। सिंगल को 2 में कन्वर्ट किया, 2 को 3 में, और बहुत तेजी के साथ तीसरा रन पूरा कर लिया। स्ट्राइक एंड पर सुनील आ चुके हैं, दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन चल रहा है। उस छोर से ओवर द विकेट ये गेंद फुल टॉस थी, दोबारा प्लेस करने का प्रयास किया, स्ट्रोक के पीछे ताकत नहीं लगा पाए, और अगर थोड़ा सा पावर स्ट्रोक के पीछे लग जाता तो मैं समझता हूं कि शानदार कवर ड्राइव हो सकता था। फील्डर ने गेंद को गैदर कर लिया, फील्ड कर लिया, 1 रन का इजाफा। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। कुल मिलाकर पहले ओवर की समाप्ति पर रन्स बन चुके 9, बगैर किसी आघात के, क्षति के, नुकसान के। एक बेहतरीन बल्लेबाजी की शुरुआत दोनों बल्लेबाज सुनील और सचिन कर रहे हैं। शरण पहले ओवर में हालांकि ज्यादा महंगे साबित नहीं हुए, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा परेशानी भी उन्होंने बल्लेबाजों को नहीं किया, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि दोनों बैट्समैन पहले ओवर में एक तरह से बटरफ्लाई इन द स्टमक जिसे कहते हैं, एक अजीबोगरीब साइकोलॉजिकली कहें तो थोड़े से परेशान, थोड़ी सी थरथराहट होती है कि पहले ओवर को वो किस तरह से फेस करेंगे। उससे राहत मिली, पहले ओवर में रन्स बटोरे गए, और अब नया ताजा ओवर लेकर गेंदबाज थोड़ा सा वार्म अप कर रहे हैं। छोर से कमेंटेटर बॉक्स छोर से हर्षित आ रहे हैं, थोड़ा सा वार्म अप करने के पश्चात वो तैयार हो रहे हैं। फील्ड पोजीशन आपको बता दें, बैट्समैन सुनील के लिए ऑन साइड पर शॉर्ट फाइन लेग या स्क्वायर लेग पर बिल्कुल 30 गज के दायरे के पास से खिलाड़ी, मिड ऑन दायरे के अंदर, मिडवे के डीप में। ऑफ साइड पर थर्ड मैन शॉट है, पॉइंट थोड़ा सा बैकवर्ड है, जबकि कवर पर एक खिलाड़ी तैनात कर दिया गया है और मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी मौजूद है। उसके अलावा डीप में, जी हाँ, लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी दिखाई पड़ रहा है, यानी कि मैंडेटरी पावर प्ले जो चल रहा है उसके अनुसार 2 फील्डर्स बाउंड्री लाइन पर, इनफील्ड के बाहर, और ऐसे में योजनाबद्ध तरीके से गेंद को लेकर हर्षित तैयार हो रहे हैं। उनकी गेंद इस छोर से राउंड विकेट। इस बार ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थे सुनील, न मालूम क्यों अचानक जल्दबाजी में गेंद को घुमाने का प्रयास उन्होंने किया, बिल्कुल गेंद को पहचान नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए। थोड़ा सा इंतजार शायद वो करते तो शायद बात बन सकती थी। थोड़ी सी जल्दबाजी में गेंद थोड़ा सा स्लोवर गति से आई, टप्पा खाने के बाद रुक कर आई, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर, लाइन से बिल्कुल अलग रह गए और खेलने के प्रयास में चूक गए। ओवर द विकेट हर्षित की गेंद दाएं हाथ से इस बार हवा में खेल दिया, कैच हो सकता है, क्या कमाल की गेंदबाजी, और फील्डर बिल्कुल तैयार, कैच कर लिया गया। इसी के साथ सुनील आउट हो गए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिकेट के कुछ नियम मुझे लगता है कि हर किसी को उसका पालन करना चाहिए। एक बैट्समैन जैसे ही डगआउट की तरफ बढ़ता है, दूसरे को अंदर आना चाहिए। समय नष्ट न करें कृपया, अभी बहुत सारे मैचेस खेले जाने बाकी हैं, और राघु जी बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं कि आखिरकार दिनेश जी भी कि समय ऐसा नष्ट न हो। कुछ नियम जो बनाए गए हैं उसका पालन करना हर किसी को जरूरी हो जाता है।
ताकि समय बच जाए। तो जिस तरह से हर्षित ने गेंदबाजी की, इस गेंदबाज को हम क्या कहें? क्या ये मध्यम तेज रफ्तार का गेंदबाज है? ये स्पिनर है। बिल्कुल मिला जुला अंदाज है उनका। गेंद को थोड़ा सा हवा में ड्रिफ्ट करा कर उन्होंने गेंद को कर दिया था। बैट्समैन पासे में फंस गए, विकेट उनके हाथ में लग गया। ये गेंद और कुछ देर के लिए उत्साह जरूर मच गया। विकेट कीपर फील्डर्स ने साथ में मिलकर अपील की, लेकिन लेग अंपायर स्क्वायर लेग पर, माफ कीजिएगा, दिनेश आचार्य मौजूद हैं। वो बिल्कुल एक पत्थर की तरह, एक पाषाण की तरह हैं। उन पर इसका कुछ असर नहीं हुआ। कुछ देर पहले यही बात हो रही थी। दाएं हाथ से वो विकेट, इस छोर से गेंद खेलने का प्रयास, थोड़ा सा रुक कर आ रही है गेंद, यानी कि इस गेंद में काफी पैनापन है। एक अलग अंदाज के साथ हर्षित गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंद रुक कर आ रही है, हवा में थोड़ा सा झूल रही है, घूम रही है, डिविएशन हो रही है, और इस वजह से बैट्समैन को मुझे लगता है कि थोड़ी सी परेशानी हो रही है। पूरी तरह से आसानी से बल्ले पर नहीं आ रही है। एक रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास। सतीश, केपी सतीश बिल्कुल आज छाए हुए हैं, इधर उधर बिल्कुल अपने मुख्य अतिथियों को एस्कॉर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, श्री सुधीर जी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है हृदय से आपका। क्या बात है। कृपया मंच पर पधारें, मंच ग्रहण करें और हमारे शानदार क्रिकेट श्रृंखला की शोभा को बढ़ाएं। कमाल का स्ट्रोक बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। और तकनीकी खराबी नहीं कह सकते हैं, हालांकि बहुत अच्छा जबरदस्त स्ट्रोक। और हर्षित को पनिश किया जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे थे। आइए इस गेंद पर आते हैं। कमेंटेटर बॉक्स छोर से वो विकेट, इस छोर से गेंद ड्राइव किया, क्या फील्डर को गेंद बीट कर पाएगी? बाउंड्री लाइन की दिशा में, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की दिशा में गेंद गई है, और ये शानदार 4 रन। और इस चौके के प्रायोजक है चैलेंज ट्रॉफी 2022। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन कोटेश्वर, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी। 17 का व्यक्तिगत योग, एक जबरदस्त छक्का, एक शानदार चौका वो जड़ चुके हैं। अकेले 17 रन बना चुके हैं, और टीम का कुल योग मैं आपको बता दूं 20 रन। और अंदाजा लगाइए कि सचिन के अकेले 17 रन 20 रन में हैं। क्या शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज नायर जी। एक कहा जाए इस पूरे कर्नाटक में एक ऐसा जगमगाता हुआ सितारा, क्रिकेट में, इतिहास में, क्रिकेट के बुक के इतिहास में अगर कहा जाए तो नाम उनका दर्ज है। शानदार स्ट्रोक, कॉन्सर्ट की दिशा में गेंद को खेल दिया और 1 रन से खाते को बढ़ाया। अभी ने अपना खाता खोल लिया, कुल रन संख्या बढ़कर 21 पर। और सचिन कोटेश्वर स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। जैसे ही सचिन स्ट्राइक एंड पर आते हैं, उनके समर्थक, उनके चाहने वाले एक उत्साह समझ जाता है कि ये बैट्समैन कुछ ना कुछ कर गुजरेगा और अपने टीम को एक बड़ा लक्ष्य देने के लिए भरपूर प्रयास कर सकता है। सचिन स्ट्राइक एंड पर हैं। उस छोर से शरण कोटे का दूसरा ओवर लेकर तैयार हैं। और द विकेट इस बार आगे निकले, ड्राइव किया गेंद को, हालांकि 30 गज के दायरे के अंदर के फील्डर को बीट कर गई। नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो, रन आउट का अवसर, और आखिरकार जगदीश अंपायर ने संकेत किया कि बैट्समैन आउट हो गए। इसी के साथ एक और विकेट का पतन।
रंजन नए बैट्समैन नॉन स्ट्राइक एंड पर, सचिन स्ट्राइक एंड पर। दूर वाले छोर से शरण की अगली गेंद ऑन द विकेट और घुमाकर खेलने का प्रयास, लेकिन चूक गए। सचिन अपने आप को कोस रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि शायद थोड़ी सी जल्दबाजी उन्होंने की, क्योंकि गेंद को पहले पहचानने की जरूरत है, पढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन जल्दबाजी में आक्रामक स्ट्रोक खेलने के प्रयास में मिस कर गए और पटकी हुई गेंद थोड़ा सा स्विंग होकर इन स्विंगर के अंदाज में उछल कर आई, बीट हो गए, लेकिन दोबारा स्ट्राइक एंड पर तैयार हो रहे हैं। शरण दूर वाले छोर से विकेट, उनकी गेंद ऑन साइड पर उछाला जरूर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर मिड विकेट के ऊपर से जा रही है। जी हां, 6 रनों के लिए शानदार चैलेंज सिक्सर। सात रन अब तक शरण खर्च कर चुके हैं इस ओवर में। यह जबरदस्त छक्का सचिन कोटेश्वर का, कमाल का स्ट्रोक, बस इंतजार कर रहे हैं कि वो कब उनको मौका मिले। हालांकि इसको देखते हुए मुझे लगता है कि शरण को थोड़ा सा सोचना होगा कि बैट्समैन जब थोड़ा सा खूंखार हो जाता है, एक तरह से अगर कहा जाए तो शेर जिस तरह से एक बार खून की लत लग जाए तो बिल्कुल खूंखार हो जाता है, उस तरह से इस छोर पर सचिन कोटेश्वर दिखाई पड़ रहे हैं। आक्रामक तरीके से फुल टॉस गेंद को उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से उछाल दिया, जबरदस्त स्ट्रोक। और शरण को सोचना होगा कि कौन सी लाइन और लेंथ में वो इस बैट्समैन को रोकने में सफल हो पाएंगे, क्या योजना वो बनाते हैं। दूर वाले छोर से दौड़ना शुरू कर दिया, ऑफ द विकेट, दोबारा गेंद को उछाल दिया, जबरदस्त आक्रमण है, गेंद गई लॉन्ग लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए शानदार चैलेंज का सिक्सर। जबरदस्त स्ट्रोक, इस छक्के के साथ कुल रन संख्या बढ़कर पहुंच चुका है 34 पर। तूफान को भला कौन रोक सकता है, सचिन तूफानी बल्लेबाजी कर रहे हैं। जबरदस्त छक्का, शॉट ऑफ लेंथ, शरण की गेंद पनिश किया गया, पटकी हुई गेंद थी, बिल्कुल आई लाइन के पास आ गई, उछाल दिया गेंद को 6 रनों के लिए। ओ द विकेट, दोबारा गेंद को उछाल दिया, इस बार कैच हो सकता है, जी नहीं, मिड विकेट के ऊपर से दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरी, 6 रनों के लिए चैलेंज का एक और सिक्सर। थैंक यू डीजे, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन कोटेश्वर ने एक रिकॉर्ड बनाया, एक शानदार कीर्तिमान बनाया। दर्शक शायद देखें या न देखें, हालांकि उनको पता है या नहीं, लगातार 3 सिक्सेस, लगातार 3 छक्का लगाने वाला बैट्समैन इस ओवर में हैट्रिक सिक्सेस लगाए उन्होंने, और 36 के व्यक्तिगत योग पर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। 11 गेंदों में 36 रन उन्होंने बनाए, लगातार 3 छक्का, हैट्रिक 6 लगाने वाले इस श्रृंखला के पहले बैट्समैन अगर मैं गलत ना हूं तो। और मुझे लगता है कि यह रिकॉर्ड कब तक रहेगा, कोई और बैट्समैन शायद तोड़ पाए। सचिन कोटेश्वर बिल्कुल खूंखार शेर की तरह इधर उधर टहलते हुए अब स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन जो कि बाएं हाथ का बैट्समैन रंजन और योगेश गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। ऑन द विकेट इस छोर से गेंद, और मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा धीमा रनअप है गेंदबाज का, ऑस्टम की ज्यादा बाहर थी और दोनों बैट्समैन हां ना कर रहे, स्टंप्स पर निशाना नहीं गिरा, विकेट कीपर नजदीक थे। हालांकि मुझे लगता है कि शायद 4-5 कदम पीछे उन्होंने गेंद को उठाया, 3 स्टंप्स दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन निशाना चूक गया और बैट्समैन बाल बच गए। और अंपायर ने इस दौरान हाथ का संकेत करते हुए कहा कि नो बॉल का संकेत किया अंपायर ने, और इसी के साथ और फ्री हिट का अवसर, शायद मैं गलत ना हूं तो, क्योंकि राघव ब्रह्मावत जी ने अभी कोई संकेत नहीं किया है, क्षमा प्रार्थी उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि वाइड, जी हां, क्या बात है, बहुत अलग अंदाज में, बिल्कुल विनम्र भाव से उन्होंने कहा कि क्षमा प्रार्थी, ये
डिग्निटी अंपायर हमेशा अपना कायम रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस छोर से गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं गेंदबाज। रन्स जब तक सचिन रहेंगे मुझे लगता है कि शायद बनेंगे नहीं बहेंगे। ओवर द विकेट इस छोर से गेंद को लेकर तैयार हुए गेंदबाज ओवर द विकेट। ये गेंद शॉट ऑफ लेंथ थी, पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर गेंद को धीरे से मोड़ दिया बैट्समैन ने। एक रन स्क्वायर लेग की दिशा में जब तक फील्डर इससे पहले गेंद को उठाकर थ्रो कर पाए, सचिन ने आसानी के साथ अपने आप को नॉन स्ट्राइकर बना लिया और साथीदार रंजन को जिम्मेदारी सौंपी, जबकि योगेश आक्रमण पर तैयार हो रहे हैं। एक रन के साथ कुल योग बढ़कर अब पहुंच चुका है 43 पर 43। उस छोर से, जी हां, इस छोर से गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, रंजन ने गेंद का पीछा किया, ऑफ स्टंप के बाहर तक आ गए, गेंद के लाइन के ऊपर आना चाहते थे, सब कुछ किया लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए, संपर्क नहीं हो पाया। हाफ वॉली पर लेकर गेंद को उछालने का असफल प्रयास किया। विकेट कीपर गेंद को गैदर कर चुके हैं। ये गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, विकेट कीपर मिस कर गए और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। जी हां, अंपायर ने हाथों को फैलाया, कहा कि वाइड के रूप में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर और ये 4 रन्स। for 2, 48 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। परिस्थितियां जब आपके खिलाफ चलती है, दबाव जब आप पर आता है, मानसिक तौर पर, मनोवैज्ञानिक रूप से, साइकोलॉजिकली विश्वास बिखर जाता है, फिर ऐसे अतिरिक्त रन्स बनते हैं, दिशा से गेंद भटकती है और मुझे लगता है कि ऐसे समय में गेंदबाज को थोड़ा सा संभलना होगा। ओवर विकेट शॉट ऑफ लेंथ थी, ऑफ स्टंप के बाहर आक्रामक तरीके से उछालने का सफल प्रयास किया, अच्छा मौका था। हालांकि मुझे लगता है कि शायद रंजन इस मौके को खो चुके, तलाश इसी मौके की थी कि शॉट ऑफ लेंथ गेंद उनको मिले, आक्रमण कर पाए, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप के कुछ ज्यादा बाहर थी जिसकी वजह से वो संपर्क नहीं कर पाए। ओवर विकेट योगेश, अगली गेंद रंजन को खेल दिया इनफील्ड के ऊपर से, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गई और जैसे तैसे एडजस्ट करते हुए गेंद को उन्होंने खेल दिया। रन्स 2 और खाते में। इसी के साथ मुझे लगता है कि 50 रन पूरे हो चुके हैं। 50 अप, 50 रन पूरे हो गए और अविघ्न सृष्टि बेंगलोर 50 रन पूरा कर चुका है। यह गेंद खेलने के प्रयास में थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज नायर जी छाए हुए हैं सारे क्षेत्रों में और हमेशा अपना योगदान देते हैं, चाहे वो मैदान पर हो, स्टेज पर हो, मंच पर हो या फिर किसी और बारे में उनके योगदान की आवश्यकता हो तो निश्चित तौर पर वो तैयार रहते हैं। एम स्पोर्ट्स के टेक्नीशियंस, कैमरामैन, क्या बात है, हैट्स ऑफ है। उस बड़े मंच पर बिराज कर कैमरे को लेकर वो परिश्रम जिसकी वजह से आप इतना साफ सुथरा प्रसारण देख रहे हैं। एलईडी का बड़ा स्क्रीन जिस पे ये प्रसारण देखने को मिल रहा है, देश विदेशों में केपी सतीश और उनकी टीम की सराहना की जा रही है, प्रशंसा की जा रही है, फीडबैक मिल रहा है कि शानदार क्रिकेट श्रृंखला चल रही है। राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर इतना बड़ा मंच, इतनी बड़ी क्रिकेट श्रृंखला बनाना लोहे के चने चबाने के बराबर है। बहरहाल आते हैं इस ओवर में, 5वां ओवर शुरू होने जा रहा है। कार्तिक आक्रमण पर आ रहे हैं और उनके सामने स्ट्राइक एंड पर बिल्कुल सचिन कोटेश्वर 37 के व्यक्तिगत योग पर बिल्कुल उस हाथी की तरह जिसके हाथ दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। सचिन कोटेश्वर बिल्कुल इत्मीनान के साथ रिलैक्स होकर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब गेंदबाज वो तैयार हो जाए और वो अपनी धुआंधार बल्लेबाजी को बरकरार रखें। कार्तिक की गेंद आक्रामक तरीके से गेंद को उछाल दिया, कैच हो सकता है लेकिन ऐसा मौका गवा दिया, बार बार नहीं मिलेगा ये मौका।
एक ऐसे बैट्समैन का सचिन कोटेश्वर अपने आप को कोस रहे हैं। हालांकि अच्छा मौका जरूर था, लेकिन मुझे लगा कि शायद बॉटम एंड का ज्यादा इस्तेमाल या फिर बल्ले का निचला हिस्सा ज्यादा लगा। स्ट्रोक के पीछे पूरी तरह से ताकत नहीं लगा पाए और लॉन्ग ऑफ पर एक ऐसा अवसर बैट्समैन के फील्डर के पास कि वो गेंद को कैच करते हुए सचिन कोटेश्वर को चलता करें, लेकिन भाग्य की विडंबना कहिए फील्डरों की तरफ से कि ये कैच छूट गया और बैट्समैन को जीवन दान मिला। उस छोर से अब राउंड विकेट कार्तिक आक्रमण पर आ रहे हैं और उनके सामने बैट्समैन रंजन तैयार हो रहा है। राउंड विकेट, ये गेंद बहुत खूबसूरत स्ट्रोक है, बिल्कुल अच्छी तकनीक के साथ खेला गया स्ट्रोक। फ्रंट फुट पर बल्ले पर आने दिया, गेंद को थोड़ा सा तिरछा गेंद को कलाई के सहारे से पुश भर कर दिया। जब तक फील्डर आ जाते, छोर बदलते हुए जिम्मेदारी सचिन कोटेश्वर को सौंपी है। 1 रन के साथ कुल रन संख्या अब बढ़कर 52 पर। श्रीकांत आचार्य स्कोरर और स्टैटिस्टिशियन की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन तैयार, मिट्टी से हाथ को रगड़ चुके हैं, यानी कि अंदेशा है कि आगाज से इस बार उछाल दिया गेंद को। बहुत जबरदस्त ऊंचा स्ट्रोक है, गगनचुंबी स्ट्रोक उस बड़े मंच के ऊपर जाकर गिरा। 6 रनों के लिए चैलेंज का ये शानदार छक्का। पांच छक्कों की सहायता से 44 पर यह बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा है। सचिन कोटेश्वर 44 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक छक्का लगाते हैं तो अर्धशतक उनका पूरा होगा। घूमकर तैयार रहे और थोड़ा सा शेफल कर रहे हैं और उनको जिया गेंदबाज के इस बार उछाल दिया, गेंद को कैच होगा। बैकवर्ड डीप स्क्वायर लेग में कैच कर लिए गए। सचिन कोटेश्वर आउट हो गए। शेफल किया और गेंद को ऑन साइड की दिशा में उछालने के प्रयास में स्लॉग स्वीप करना चाहते थे। गेंद हवा में तैरती हुई ज्यादा ऊंची गई और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में कैच कर लिया गया। इस कैच के साथ ही एक बहुत बड़ा विकेट जो गेंदबाजों के नाक में दम कर रहा था, वो बैट्समैन डगआउट की दिशा में चल चुका है। तो गणेश आ रहे हैं और जैसे ही सचिन कोटेश्वर डगआउट में जाकर विश्राम कर रहे हैं, सारे फील्डरों ने, गेंदबाजों ने एक लंबी राहत की सांस ली कि ये बैट्समैन आउट होकर चला गया। अब शायद परिस्थिति को वो संभाल पाए। दूर वाले छोर से ऑन द विकेट, ये गेंद ऑन साइड पर उछाल दिया। गेंद को एक और कैच हो सकता है। फील्डर गेंद के नीचे आकर वाइड स्टीप मिड विकेट में कैच कर लिया। इसके साथ ही लगातार दूसरा विकेट। क्या बात है, शानदार धुन है। थैंक यू डीजे। 58 for 4, 58 रन 4 विकेटों के नुकसान पर सचिन कोटेश्वर जैसे ही लौट गए, उसके पश्चात अचानक मानो परिस्थितियां बदल रही हैं। एक और बैट्समैन उनके पीछे आउट हो गया। अब नए बैट्समैन का आगमन और क्या कुछ होता है देखेंगे। ये चल रहा है इस वक्त ओवर द विकेट 5 ओवर और अच्छी गेंद, मुझे लगा कि शायद बच गए। दिनेश आचार्य की नजरों से लगभग स्टंप्स के आसपास थी, घूमकर विकेटों को कवर करते हुए ऑन साइड की दिशा में उछालने का असफल प्रयास बीट हो गए। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। तो 5 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेटों के नुकसान पर रन्स बन चुके हैं 58। 58 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। आखिरी ओवर शेष बचा है। नगद पुरस्कार 3,333 रुपए। इस राष्ट्रीय स्तर के इस मैच के लिए जीतने वालों को शानदार ट्रॉफी के साथ इतना बड़ा नगद पुरस्कार दिया जाएगा। दूसरे स्थान के लिए 2,222 रुपए नगद पुरस्कार शानदार ट्रॉफी के साथ, यानी कि एक बड़ा पैमाना, बड़ी उपलब्धि और एक बहुत बड़ी क्रिकेट श्रृंखला। मैन ऑफ द सीरीज के लिए अगर मैं गलत ना हूं तो शायद बाइक रखा गया है और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी क्रिकेट श्रृंखला में बहुत अच्छे अभ्यास के साथ अगर क्रिकेट प्रेमी टीम प्रोफेशनल की तरह अगर बल्लेबाजी गेंदबाजी करें तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा क्रिकेट का खेल देखने को मिलेगा। देश विदेशों में जो देख रहे हैं
उनको लगेगा कि कुंदापुर के मैदान में जो मैच चल रहा है वो बड़े स्तर का है और उसमें बहुत अच्छे क्रिकेटर्स, लगभग अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैट्समैन, गेंदबाज जिस तरह से होते हैं उस अंदाज में खेलने वाले उपलब्ध हैं। आइए इस गेंद पर आते हैं, नया ताजा ओवर गेंद को लेकर इस छोर पर योगेश अपने कोटे का दूसरा और आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं। ओवर द विकेट रंजन को ये गेंद उछालने का प्रयास किया, विकेट कीपर के हाथ से गेंद छूट गई, शायद बल्ले का किनारा लिया या न लिया पता नहीं, लेकिन विकेट कीपर उस मौके को गवा चुके हैं। साथ ही साथ गेंदबाज ने, योगेश ने अंपायर से शायद थोड़ा सा अपील भर कर दिया, लेकिन अंपायर राघव जी पर इसका असर नहीं, शायद कुछ बारे में उन्होंने बात की। रंजन स्ट्राइक एंड पर इस छोर से योगेश की अगली गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर परिवर्तन कर रहे हैं। योगेश बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये ऐसा ही होना चाहिए अगर उनकी टीम की तरफ से देखा जाए, क्योंकि अगर वो वेरिएशन नहीं लाएंगे, विविधता नहीं लाएंगे तो बैट्समैन पढ़ लेगा कि वो क्या करने वाले हैं। इसीलिए गेंदबाज को बहुत सतर्क होना पड़ता है। आमतौर पर गेंदबाज कभी कभार हाथों को पीछे ले जाकर गेंद के ग्रिप को पकड़ लेते हैं कि कौन सी गेंद वो करने वाली है, ये बैट्समैन को ना पता लगे। इस बार उछाल दिया है, बहुत जबरदस्त स्ट्रोक है, फिर उसी मंच की दिशा में जहां पर हमारे मुख्य अतिथि है 6 रनों के लिए शानदार चैलेंज का ये सिक्सर। नौ के व्यक्तिगत योग पर रंजन बल्लेबाजी कर रहे हैं। सचिन कोटेश्वर की कमी को दूर कर रहे हैं, शानदार स्ट्रोक उनका, लपेटकर घुमाकर ऑन साइड पर दोबारा उछालने का प्रयास, इस बार चूक गए विकेट कीपर। जी हां, गैदर करते हुए लगा कि शायद बल्ले को हवा डालती हुई गेंद गई थी, अगर लिया होता किनारा तो बिल्कुल विकेट कीपर खुश हो जाते। दोनों बैट्समैन आपस में दोबारा बातचीत करने के लिए आ गए और अब आखिरी ओवर में हर एक रन जो कि बहुत कीमती है, अलावा बशर्ते कि गेंद डॉट में न बदले। ओ तो विकेट इस छोर से गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, विकेट कीपर गेंद का पीछा कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान बैट्समैन 1 रन को पूरा कर चुके हैं। राघव जी थोड़ा समय लेकर उन्होंने हाथों को फैलाया, हमारी तरफ घूमते हुए कहा कि वाइड है, और योगेश ने देखा कि बैट्समैन रंजन बाहर निकल रहे हैं ऑफ स्टंप के, उन्होंने भी गेंद को थोड़ा ज्यादा बाहर कर दिया और मुझे लगा कि शायद यहां पर वो थोड़ा सा फंस गए, क्योंकि बैट्समैन रंजन ने गेंद को जाने दिया। फिर अंपायर ने पुरस्कार दिया, एक तरह से कहा कि वाइड है, 2 रन खाते में जोड़ लिए गए। मनीष स्ट्राइक एंड पर हैं। योगेश ओवर द विकेट, बहुत अच्छी गेंद बीट करके विकेट कीपर के पास अवसर है, रन आउट का मौका जी नहीं, न स्ट्राइक एंड न नॉन स्ट्राइक एंड पर आखिरकार बैट्समैन 1 रन को पूरा कर ही गए। 1 रन पूरा हुआ और अक्सर कहा जाता है कि विकेट कीपर के हाथ बड़े सुरक्षित होते हैं, लेकिन इसीलिए क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है कि आप कहां पर क्या प्रेडिक्ट करते हो सकता है कि वो गलत हो जाए। विकेट कीपर के हाथ से गेंद छूट गई, जब तक वो गेंद को संभाल लेते दोनों बैट्समैन ने 1 रन तेजी के साथ आनंद फानन में पूरा कर लिया, जबकि योगेश तैयार हो रहे हैं। उनकी गेंद रंजन को इस बार फुल टॉस से ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर कर रहे हैं। योगेश ने बहुत चतुराई के साथ गेंद की थी, नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो, फिर स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो, रन आउट का मौका, और आखिरकार मुझे लगता है कि दिनेश आचार्य जी ने संकेत किया है कि थर्ड अंपायर की तरह उन्होंने संकेत किया है, वो कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, बारीकी से इसका मुआयना किया जा सकता है रिप्ले में और फिर निष्कर्ष अगर निकाला जाए तो बिल्कुल सही होगा, और इसीलिए उन्होंने जिम्मेदारी थर्ड अंपायर को सौंपी है। क्या बात है। तो आखिरी गेंद फेंका गया है रिप्ले में, तीसरे अंपायर जो कि मुआयना करते हुए फिर नतीजा निकालेंगे। दोनों अंपायर क्रीज पर, सारे फील्डर्स मैदान के बाहर निकल रहे हैं। रन्स आपको बताएंगे। अगले मैच के लिए टॉस के लिए आमंत्रित करते हैं रोशनी उडुपी और ब्राह्मी क्रिकेटर्स। रोशनी उडुपी और ब्राह्मी क्रिकेटर्स कृपया टॉस के लिए जल्दी कमेंटेटर बॉक्स की तरफ आइए। दोनों टीमों के कप्तान से अनुरोध है, कृपया टॉस के लिए कमेंटेटर बॉक्स की तरफ पधारें। अंपायर से पूछना चाहेंगे 2 रन्स या फिर क्या नतीजा निकाला है।
कृपया दिनेश जी और राघु जी से पूछना चाहेंगे आखिरकार रिप्ले में तीसरे अंपायर ने क्या कहा। हाउ मेनी रन्स, 2 रन पूरे कर लिए गए। अंपायर ने कहा कि शायद आउट। जी हां, तो आखिरकार अंपायर ने कहा कि बैट्समैन आउट हो गए, यानी कि सिर्फ 1 रन गिना जाएगा। तो इसी के साथ इस 1 रन के साथ कुल मिलाकर रन्स बन चुके हैं 68। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 69 रनों का 69 इज द टारगेट। वेंकटरमण पित्रोड़ी को 69 रनों का लक्ष्य इस मैच को जीतने का। क्या कुछ होता है अगले मैच के लिए, रोशनी की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं क्योंकि उनका ये आखिरी मैच है। डॉक्टर विनोद नायक जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि जीपीएल के लिए ये अभ्यास मैच वो कर रहे हैं। उनको जीपीएल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे का विवरण आपको सुनाने के लिए कन्नड़ में शिवनारायण आयताल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಜಯ್ ರಾಜ್. ದಿನದ ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 59ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವಿಘ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಪಿತ್ರೋಡಿಗೆ. 59 ಇಸ್ ದಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಒಂದೆಡೆ ಯೋಗೀಶ್, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಸುಮಿತ್. 69ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಗುಡ್ರಗಳ ಹಿಂದೆ ರಂಜನ್, PNK ಕಡೆಯಿಂದ, ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ. 4 ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್, 6 ಓವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್. 69 ಈಸ್ ದಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಲ್ಲೇ ಬಿಗು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳು ರವಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ಕಡೆಯಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಮನಿ 5-6 ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಅಪ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗಾನಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಡದ ಮೊತ್ತ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಸಚಿನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ. 42ರ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಮರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಚಿನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ. ಅವಿಘ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ವೆಂಕಟರಮಣದ ವಿರುದ್ಧ. ಮತ್ತೆ ಮಣಿ ಸಬಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೀಪರ್ ಶಾರ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಹಾಗೂ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್. ಉತ್ತಮತೆ ಎಸೆತ. ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸಿಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಭಾಗ ತಳ್ಳಿದ್ರು. ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸುನಿಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಡದ ಮೊತ್ತ 6. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರವೀಂದ್ರ ತೋಳಾರ್ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವಿಘ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಲೋವರ್ ಫರ್ನಾಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯೋಗಿ ವಾಪಸಾತಿ.
ಮೊದಲ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ತಂಡ. ಅಂಕಣ ಒಳವಾಗಿದ್ದ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಮಿತ ಓವರ್ಗಳ ದಾಂಡು ಚೆಂಡಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕುಂದಾಪುರದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. 3 ದಿವಸಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಲವ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಂಗಾಮ. ಅಂಕಣ ಒಳವಾಗಿದ್ರೆ ಆಸ್ತಿಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಕ್ರೀಡರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ರೋಶಿನಿ ಉಡುಪಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರೋಶಿನಿ ಉಡುಪಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅದರ ಮಾಲಕರು ಕೂಡ ಮಾಜಿ ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಭಕ್ತ್ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮಣಿ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ, 4 ಹೊಡೆದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತರದ ಮೊತ್ತ 11ಕ್ಕೆ 1. ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1, ಸ್ಕೋರ್ 11 for 1. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ, ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಅವಕಾಶ. ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, 2ನೇ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ವೆಂಕಟರಮಣ. RK ವರ್ಸಸ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಹಿಂದಿನ 2 ಪಂದ್ಯಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ, ದಿನದ 9ನೇ ಪಂದ್ಯ. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೋಸ್ ಟು ಜೀವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವಿಶಾಲ್. 2ನೇ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ವೆಂಕಟರಮಣ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಬಿಜಾಡಿ, ಅವಿಘ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮತ್ತೊರು ಅನುಭವಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಬಾಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ, ಡಿ5 ಆಗಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ, 4 ಹೊಡೆದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ರೋಶಿನಿ ಉಡುಪಿ ಒಂದು ಟಾಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್. ನಾಣ್ಯಚುಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದಂತ ವಿನೋದ್ ನಾಯಕ್ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು
ಹೊಡೆತ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೋಸ್ಕರ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಸುಧೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸುಧೀರ್ ಪೂಜಾರಿ. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಸುಖೇಶ್ ಆತ್ರಾಡಿ ಮೂರನೇ ಹುದ್ದರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತರದ ಮೊತ್ತ 18-3. 18 for 3. ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಮತ್ತೆ ಸಕರ್ಕವಾಗಿದೆ ಗಣೇಶ್. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತಂದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಗಣೇಶ ಸುಧೀರ್ಗೆ ಸತ ಚೆಂಡು ಬಳಸಿದ ಮತ್ತು ಹೊಡೆತ. ಗಣೇಶ್ಗೆ ಓವರ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್. ಓವರ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಪಡಿತದನ ಗಣೇಶ್ ಬಿ ಜಾಡಿ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಗಣೇಶ. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಳಿಗಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸಂದೀಪ್. ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ವೆಂಕಟರಮಣ. ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮೇಲ್ಗೈ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅವಿಘ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಉತ್ತಮತೆ ಸತ 2 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 20-4. ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಸ್ಕೋರ್ 20 for 4. ರನ್ ರೇಟ್ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ 4 ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 69 ಇಸ್ ದಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಇನ್ನು ಕೂಡ 49 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಳಿದ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ. 4 overs 49 runs. Each and every over 12.1 run rate. ನಾಳೆ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಬಳಸುತ್ತ ಮತ್ತು ಹೊಡೆತ. ಡೀಪ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಅವರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ 6. 6 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸುಮಿತ್ ದಾಂಡಿನಿಂದ ಚುಮ್ತಾ ಇದೆ. ಭರ್ಜರಿ 6.
ಉತ್ತಮತೆ ಎಸೆತ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಮಿತ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸಂದೀಪ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯ ಕಂಡ ಹಿರಿಯ ಗೂಟರಕ್ಷಕ ಕೆಪಿ ಸತೀಶ್ ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಸಮ್ಮಿಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಇದು ಅತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಚಿಂಟು ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಪ್ಪೆಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪುಟಿತವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತೆ ಚಿಂಟು ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ವೆಂಕಟರಮಣ. ಆ ಕಡೆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಳಿಗರ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ರಾವೆಲ್. ದುಬೈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡಿದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಿರುವಂತ ರಾವೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲೈಟ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚೆಂಡು ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರಾವೆಲ್ಗೆ. ಈ ತರಹದ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ರಾವೆಲ್ ಹುದ್ದರಿ ಪತನ. ಗಾಳಿಯ ಸಹಾಯ ರಾವೆಲ್ ಪಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಹಾರ್ಡ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ರಾವೆಲ್ ಈ ಹೊಡೆತ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ರಾವೆಲ್ಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೆಂಕಟರಮಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 6 ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ವೆಂಕಟರಮಣ. ಆ ಕಡೆ ಒಳಭಾಗದ ಹೊಸ ದಾಳಿಗರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಪ್ರತೀಶ. ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗಣೇಶ. ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಗಣೇಶ. ಉತ್ತಮತೆ ಎಸೆತ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂದೀಪ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಗಣೇಶ್. ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಆ ಸ್ಟಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕ್ರಮಣ ಸೂಚನೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪದ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿ ಒಂದೆಡೆ ರಾಘವ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್. ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಘವ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಕೊಳ್ಳಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಗ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ನೀಳ ಕಾಯ್ದ ಉದ್ದನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್. ಮತ್ತೊಂದು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ವೆಂಕಟರಮಣ ಹೊಡೆದಂತ ಹೊಡೆತಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಚರ್ಗಳ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಪ್ರತಿ ಶುದ್ಧಾರಿ ನೆಲಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 7 ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ವೆಂಕಟರಮಣ. ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶರಣ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಾಗಿ ತಳೆದು ರನ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 8 ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ವೆಂಕಟರಮಣ. ಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಮತ್ತೆ ಗಣೇಶ್. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಾಗಿ ತಳ್ಳಿದ್ರು. ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಡದ ಮೊತ್ತ 32, 32. ಇನ್ನು ಕೂಡ 37 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅತ್ತ ವೆಂಕಟರಮಣ, ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅವಿಘ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ. ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕಾರ್ತಿಕ್. 33, 3. ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಡೆದ ಮೊತ್ತ 33. ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4, ಸ್ಕೋರ್ 33. ಅಂಪೈರ್ ಬಾಲ್ ಚೆಕ್. LBW ಮತ್ತೊಂದು ಉದರ ಆಘಾತ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 9. ಆ ಕಡೆ ಒಳಬಂದ ಹರ್ಷಿತ್. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿಜಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ದುಂದು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿಘ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು. ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಗೆಳೆಯರ ಮೂಲದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಮನೀಶ್. ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ. ಡಾಟೆಡ್ ಹಲವಾರಿ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿಯ ಸತ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ರಿಂದ 4 ಜನ ಹೊಸ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಮಣೆ ಹಾಕಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಿಘ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ. ಮತ್ತೆ ಮನಿ. ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಅಪ್ ನಲ್ಲಿ PNK ಕಡೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ. ಮಿಡಿಕಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಶಿಕ್ಷ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತಗಳು ಜಯವನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೋಲಿನ ಅಂತರವನ್ನ
ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂದೀಪನಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಲವತ್ತು 40, ಇನ್ನು ಕೂಡ 29 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ ಸಿಲಿಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಅವಳಿ ಓಟ ಪೂರೈಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆರಡು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮುಕ್ತಾಯನ 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತರದ ಮೊತ್ತ 42. ಅಂತಿಮ 6 ಎಸೆತ, 27 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತ ವೆಂಕಟರಮಣ, ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಕ್ರಿಯರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ರೋಶಿನಿ ಉಡುಪಿ. ರೋಶಿನಿ won the toss, selected to feed fast ವರ್ಸಸ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಕೀಳೇಶ್ವರಿ RK ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ, ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್, ಹುದ್ದದ ಆಘಾತ ತನ್ಮೂಲಕ ಸಚಿನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ತನ್ಮೂಲಕ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಈಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಚಿನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಡಿಬೇಕು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂಬಲಪಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶಿವನಾರಾಯಣ ಅವರ. ಆರಂಭಿಕ 2 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಶನಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ 3ನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಕೂಡ ಒಂದು ಜಯ, ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಟೈ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಂಕವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ 3ನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಕೂಡ.
ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ 2ನೇ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯ ಟೆನ್ನಿಸ್ನ ದೈತ್ಯ ತಂಡಗಳೆಲ್ಲ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರರೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 2ನೇ ದಿನದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಹೋರಾಟದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ 12ನೇ ಆಟಗಾರರು